पानीपत के काबड़ी रोड पर एक विवाहिता ने ससुरालियों की मारपीट व दहेज की मांग से तंग होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आपको बता दें कि महिला पेट से भी थी। परिजनों का कहना है कि उनकी बहन को उसका पति सुनील व अन्य परिजन मारपीट करते थे और उसे दहेज की मांग के साथ बेटा नहीं होने के ताने भी मारते थे। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि बिंदु ने फांसी नहीं लगाई बल्कि ससुराल के लोगों ने उसकी हत्या की है। बीते रोज जब परिजन निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे तो 28 वर्षीय बिंदु नामक महिला ने घर के कमरे में फांसी लगा ली। वहीं आज पानीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंचे तो मृतका के परिजनों ने आरोप लगाए कि उनकी बहन को उसका पति सुनील व अन्य परिजन मारपीट करते थे, जिसके कारण तंग होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मृतका के जेठ सुरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया, परिवार में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसके भाई की पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी, जिसके चलते डॉक्टर ने उसे कोई परहेज बताया था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। उनके भाई की पत्नी ने ये कदम उठाया है, जिससे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नहीं है, परिवार मतलब सुख संपत्ति सभी है, कोई टेंशन नहीं घर में, क्या नाम है, कोई चीज़ की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सवेरे घर में मतलब काम चल रहा था नॉर्मल। मैं क्या नाम है, मैं आज छुट्टी क्या नाम है, तो घर पे थोड़ा वो काम चल रहा था। ऊपर क्या नाम है, कमरा हमारे 4 कमरे बने हुए हैं, तीन कमरों में अपना नीचे काम चल रहा है, कस्ट को टाइल वगैरह लगा रहे। तो मिस्त्री को सामान लेने के लिए मैं तो रामला चौक की तरफ चला गया क्या नाम है। और जैसे ही मैं वापस आया थोड़ी देर के लिए तो छोटा भाई दरवाज़ा मतलब खटखटा रहा था क्या नाम है। तो मैं भागा गया, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करी, मैं भागा ऊपर गया क्या नाम है। तो दरवाज़ा खड़ा है तो ये रुक के लंबा रहा घरवाली, बिंदु का नाम था, उसका बिंदु नाम बताया है। बिंदु को रुक के आवाज़ मारा था तो मेरे को भी डर हो गया क्या नाम। तो फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वो लटके हुए थे क्या नाम है। तो उसके थोड़ा मैंने क्या नाम उस टाइम हाथ में उसमें थोड़ा सा झटका लगा। मैंने सोचा क्या उसमें थोड़ा सांस बाकी है, क्यों हमारे परिवार का सदस्य है वो, तो वो चली गई है, लेकिन हमारे परिवार का सदस्य था वो। तो मैंने उसको उठाते क्या नाम साबड़ा हॉस्पिटल में ले गया। मतलब जहाँ तक हो सके इसका उसने जो बेवकूफ़ी किया, जो भी करी है, तो जहाँ तक हमारा परिवार का सदस्य बच सके। तो आने के बाद उन्होंने क्या करा, साबड़ा में क्या था, सिविल हॉस्पिटल में हम यहाँ के उसको मृत घोषित कर दिया। बस ये एग्जैक्ट। और हमारे कुछ ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमने कभी उसको किस घर में परिवार में मेरी भी 10 साल शादी हो रही है। मैंने कभी अगर परिवार में दुख हो तो वो भी दूसरे भी कह सकते हैं क्या नाम। अगर परिवार में दुख हो, एक आदमी ये तो है एक के लिए गंदा है, दूसरे के लिए अच्छा होगा। गंदा तो आदमी गंदा ही होता है, क्योंकि समाज दो आस पड़ोस में बताएंगे, वो भी बताएंगे क्या नाम है, ठीक है। और हमारी तरफ से ऐसा कोई नहीं था, वो बस उसने क्या नाम हमारे परिवार का मतलब नाश हो गया। बस हमारे परिवार क्या बताता है। हमारी बहन बिंदु डाठरत गांव से थाना पिल्लूखेड़ा में लगता है। हमने 2-2.5 साल पहले ये शादी हमारी इधर पानीपत में कालू पीर के पास की थी। तो जिनके साथ शादी की थी वो पहले से जब बीच में कोई शादी कराने वाला होता है तो ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन शादी के तुरंत बाद जब इनकी डिमांड बढ़ने लगी, ये क्या अभी ब्याह शादी तो आपने अच्छी कर दी, लेकिन आपने मोटरसाइकिल की थोड़ी कमी रख दी, अगर ये दे दे तो अच्छा होता। तो इस प्रकार की बातें बार बार आई, जब भी मतलब कि कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 1 लाख। अभी 2 महीने पहले भी हमारे चाचा ने 1 लाख रुपए इनको ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र किए। और बार बार लड़की पैदा हुई तो जब भी 2-3 लाख रुपए का सामान इनको दिया, तो लेकिन बार बार इन लोगों का पेट नहीं भरा। और ये इतने लालची कुत्ते हैं, दहेज के कुत्ते हैं ये। मतलब इन लोगों को कभी भी मतलब शर्म नहीं आई। भाई इसके पास 5 लड़कियां हैं और ये सबको बराबर देगा। ये लड़कियों का मतलब कि जीना ही दूभर कर दिया इन्होंने तो। और पहले से हमारी और 1.5 साल पहले हमारी चाची गुजर गई थी, वैसे ही दिमाग से ये अपसेट था। तो अब ये इतना बड़ा हादसा इन्होंने कर दिया। और कल जैसे फ़ोन किया कि भाई आप आओ जल्दी, जिस भी हालात में फटाफट आओ, तो जैसे ही इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया। जैसे मेरे चाचा जी आए यहाँ पानीपत में तो इन्होंने कहा भाई थाना में आ जाओ। जब थाना में गए तो कहा भाई उसके लाल बत्ती पे आ जाओ। जब लाल बत्ती पे गए कहते भाई यहाँ हॉस्पिटल के गेट पे आ जाओ। जब लाल हॉस्पिटल के गेट पे आए फिर दोबारा मतलब कि थाने में आ जाओ। इन्होंने 2-3 घंटे घुमा के रखा। और जबकि लड़की इन्होंने रात को मार करके सुबह 10, 11, 12 बजे इन्होंने मतलब कि यहाँ हॉस्पिटल में लेके आ गया उसको, और यहाँ उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद लड़की यहाँ पर है। कल पूरा दिन पुलिस भी मतलब इनके साथ कल मिली हुई थी हमारे को। रात को 10 बजे इन्होंने कॉपी दी है पुलिस वालों ने। भाई मतलब कि हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, बार बार मतलब इनसे हाथ जोड़ते रहे, मिन्नतें मांगते रहे। पुलिस ने भी रात को 10 बजे हमारे को कॉपी दी है। तो इसलिए मतलब इन्होंने थाना भी मतलब थाने के अंदर भी रिश्वत वगैरह का काम इन्होंने कर रखा था। और इसीलिए मतलब कि रात हमारे को इतना परेशान पुलिस ने भी किया। और इन्होंने तो हमारी लड़की मार ही दी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ जितने भी ये दोषी हैं, इनके खिलाफ़ दहेज का हत्या का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ़्तार करके सज़ा दिलाई जाए। जब तक ये गिरफ़्तार नहीं होंगे हम डेड बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे।
बार तंग किया जाता था, बार बार बूढ़ आता था और माँ उसकी थी नहीं, उसको ना बस 4 बहनें थी। हर बार तंग करते थे, वो शर्म के मारे जो कुछ पुगता था दे देते थे। हर बार ये कहते थे अपने घर से ले आना तो छोड़ देंगे, मार देंगे। गुड़िया को बताने नहीं देते थे, वो हमेशा डरी रहती थी। घर के जाते तो उसको कुछ नहीं बात करने देते थे, वो डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। और पहले उसको गुड़िया है और उनको लड़के की चाह थी, लड़के की चाह में उन्होंने अब भी पता नहीं, उन्होंने शायद हो सकता है उन्होंने उसका चेकअप करवाया हो और अब भी उसमें गर्भ में लड़की हो, तो इसलिए उन्होंने उसको ज़बरदस्ती जो मन में आकर कि तुम तो लड़की पैदा करती हो। ये बार बार उसको ताने भी दिए जाते थे, तो खुद भी लड़की है और लड़कियाँ ही पैदा करती है, लड़कियों से वंश नहीं चलता। भाई तेरी माँ ने भी नौकर लड़की जामी, तेरी माँ की भी लड़कियाँ थी, तेरे भी लड़कियाँ थी, भाई हम तो धोखे में आ गए और इसलिए तेरे से शादी कर लिया। मैं ये पता था कि तुम्हारे आते ही लड़की होगी तो तेरे से शादी नहीं करते थे। और उसको हर समय धमकाया जाता था, वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी। अब की बार वो अगर मिलने गई तो सभी से मिल के भी आई थी, उसको लगता था कि कदम मैं दोबारा ना आऊँ। वो ये सोचती थी कि माँ तो कैंसर की पीड़ित थी, वो पहले लंबा उसका इलाज चला था, घर में बहुत उसका रुपया लग गया था। और जी पिताजी भी हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उनको भी भाई कदम झटका ना जाए, फादर की भी डेथ ना हो जाए, इसलिए वो डर के मारे ज़्यादा नहीं बोलती थी, अपने दर्द को छुपाए रखती थी, तंग ही कुछ बोलती थी। तब थोड़ा थोड़ा इनको पता चला कि बहनों ने ऐसे ऐसे दिक्कत आई, 1-2 बार बात करती थी तो इनको बात नहीं करने देते थे। भाई वो रसोई में काम लग रही है, आराम कर रही है, वो ज़्यादा ही दुखी थी जी। उसको जी इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो पहले नंबर तो वो गर्भवती महिला, दूसरे वो एक औरत, और जी दहेज की उनकी मांग थी। 5 लड़कियां पहले से हैं। 2.5 लाख रुपए तो जी एक बार कहाँ दे के गए थे, बार बार पैसे मांग रहे हैं उसके। जेठ की नीयत गलती थी। और जी जेठानी है जो, वो उसका बिल्कुल आदर नहीं करती थी, बटे उसे बात नहीं करने देती थी, वो खुद ही उसके साथ बात करती थी। जब भी वो उसके साथ जाती तो उसको डरा धमका के बोल देती थी, अभी तू तो पागल है, तेरे को तो पता नहीं, तेरे को तो लड़कियां हो रही है, तू इससे दूर रहो, इससे हमारा वंश नहीं चलेगा। वो जेठानी है जी, वो ज़्यादा ओले रही है उसकी, पहले से कुछ उनका होगा सर, हमें तो क्या पता है, लेकिन गुड़िया ये कहती थी कि मेरी जेठानी की ही चलती है, वो मेरे से बात नहीं करने देती। जब भी मैं मार्केट के लिए जाता तो जेठानी साथ जाती थी, हमारी गुड़िया को नहीं लेके जाते थे वो।